वेलकम टू सहज इलाज फ्रेंड्स। आज आपको इस एपिसोड में सहज इलाज में लिगामेंट प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है। लिगामेंट प्रॉब्लम, लिगामेंट टियर। एक्चुअली में लिगामेंट प्रॉब्लम जो है आज बहुत देखा जा रहा है। आज के समय में लिगामेंट प्रॉब्लम इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि अभी जितने भी पेशेंट आए हैं उनमें से ज़्यादातर लिगामेंट प्रॉब्लम वाले आए हैं हमारे पास। जितने भी चाहे ज़्यादा एज के हों, 60 अबव हों, 40 अबव हों, 35 हों, लेकिन लिगामेंट प्रॉब्लम उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब ये देखा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कारण हमें समझना होगा कि हमें क्योर करना होगा कि लिगामेंट प्रॉब्लम की क्या क्या वजह है। एक्चुअली में लिगामेंट प्रॉब्लम जो है हमें जो समझ में आ रहा है या हमें ऐसा है कि नॉलेज हमारे अंदर जो है या आपके अंदर जो नॉलेज है इसको अगर आप क्योर कर ले तो लिगामेंट प्रॉब्लम हमें नहीं होना चाहिए। लिगामेंट प्रॉब्लम सबसे पहले सडन मूवमेंट की वजह से होता है। सडन मूवमेंट का मतलब ये है कि अचानक किसी चीज़ पे चोट लग जाना, गिर जाना, चोट आ जाना, या फिर मूवमेंट में अगर सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैर है वो अनबैलेंस होकर ट्विस्ट हो गया हो। तो ये भी एक लिगामेंट प्रॉब्लम के सबसे बड़े कारण हैं। लिगामेंट प्रॉब्लम में आपको जो है दर्द होगा बहुत ज़्यादा, बीच से मोड़ने में प्रॉब्लम होगा। उसको ज़बरदस्ती आप मोड़ेंगे तो और ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगेगा। बहुत तेज़ दर्द के साथ साथ आपको स्वेलिंग भी होने लगेगा। तो ये ज़्यादा देखा जा रहा है लिगामेंट प्रॉब्लम में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स लिगामेंट प्रॉब्लम के आए हैं और वो क्योर हुए हैं और अच्छे होकर चले गए हैं। एक्चुअली में लिगामेंट शुरुआती तौर पे आपको क्योर करना चाहिए और मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए समय पे और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सडन मूवमेंट सबसे पहला रीज़न है। दूसरा है ओवर वॉक, यानी ओवर वॉक का मतलब कि यूज़ ज़्यादा करना, ज़्यादा चलना, ओवर वेट होना, ये सारे भी रीज़न हैं। ओवर वॉक मतलब अगर आप चल रहे हैं तो चलते चलते ब्रेक ना लेकर ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा खड़े हैं, या ज़्यादा फिर उसका ओवर यूज़, ओवरलोड, तो ये भी हमारा कारण दूसरा है। लिगामेंट या लिगामेंट का ये सेकेंड फैक्टर ये है कि हम उसके जो है हिसाब से चले। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो वेट पे भी ध्यान दें। तीसरा है वीक मसल्स, बोन्स वीक, यानी वीक मसल्स का मतलब ये कि हमारी मांसपेशियाँ आसपास की जो है लिगामेंट की वो कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर के साथ साथ बोन भी जो है आपका जो विटामिन डी डिफिशियंसी जो है आपके नहीं होने की वजह से भी आपके बोन वीक हो गए हैं। आसपास की जो ये जो वहाँ की जो जगहें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। वो जो जगह है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इसलिए है क्योंकि मसल्स आपके जो हैं वो वीक है। वीक मसल्स भी इसका कारण, तीन कारण से हमारे जो है लिगामेंट प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगर हम ये तीनों चीज़ का ध्यान रखें तो लिगामेंट प्रॉब्लम अगर हो भी गया है तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। यानी ओवरडोज ना करें, ओवरडोज बॉडी के ना रखें, मूवमेंट ज़्यादा नहीं करें। अगर लिगामेंट हो भी गया है तो आप सोने के लिए तरीका ये बताया गया है कि आप सोए तो स्ट्रेट होकर सोए, साथ साथ एक पिलो हाइट पे रखें और अपने पैर को स्ट्रेट रखकर सोए। कुछ दिनों तक इसको रेस्ट में दें। अगर रेस्ट पॉसिबल हो तो आप रेस्ट ज़्यादा करें, और नहीं पॉसिबल हो, आपको फिर भी वर्क करना है तो थोड़ा सा क्योर करें, थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पीड चाल नहीं चलें, ज़्यादा ओवर यूज़ वॉक नहीं करें, स्टेयर का यूज़ कम करें, साथ साथ विटामिन डी डिफिशियंसी जो हो गई है बॉडी के अंदर, जो बोन वीक हो गया है, उसकी मेडिसिन लें। आज होम्योपैथिक में सहज इलाज कुछ मेडिसिन बता रहा है जो 3 इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक मेडिसिन है। होम्योपैथिक में क्योर करने के लिए बहुत ही हार्ब एंड शर्ब मेडिसिन है। ये साइड इफ़ेक्ट तो होते ही नहीं है, इसलिए आप इसे कुछ दिनों तक खा सकते हैं और आपका क्योर बिल्कुल हो जाएगा। हमारे पास पेशेंट आए हुए हैं ऐसे जो बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, स्टार्टिंग में भी आए हैं, हमसे मिले हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अच्छे होकर चले गए हैं, और कुछ ऐसे एज वाले फैक्टर्स जो हैं, एज फैक्टर वाले, वो अभी यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी दवा है रूटा, RUTA। इसकी मात्रा मैं बता दूंगा, इसके डोज कितने लेने हैं ये डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। डोज आपको लेने का तरीका और किस तरह से लेना है ये आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट है अर्निका। अर्निका आपके दर्द के साथ साथ आपके जो है क्या कहते हैं लिगामेंट के लिए खास एक दवा है जो इसके जो वीक बोन्स हैं उसके लिए सहयोगी है, हेल्पफुल है। और रिलेटेड दवा एक और है थर्ड, वो है पैथोलैका डी। एक्चुअली में स्वेलिंग भी आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है क्योंकि दर्द होता है। दर्द होने की वजह से स्वेलिंग होना ज़ाहिर सी बात है कि वो स्वेलिंग हो गई। जहाँ पर दर्द होता है तो वहाँ स्वेलिंग भी होता है। इसलिए पैथोलैका डी आपके स्वेलिंग को क्योर करता है, स्वेलिंग को कम करता है, साथ साथ आपके दर्द में वो पैथोलैका डी काम करता है।